स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीएड एंट्रेंस में आने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य का आत्मा किसे कहा गया है? ठीक है, काव्य का आत्मा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है रस को। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। चिरंजीव शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है बहुव्रीहि। ठीक, चिरंजीवी का अर्थ है जो हमेशा जीवित रहे। ठीक है, जो हमेशा जीवित रहे। राम ने हनुमान को फूल दिया, ये कौन सा वाक्य है? ये वाक्य है सकर्मक। ठीक, सकर्मक वाक्य है ये। यहाँ पे देखिए फूल जो दिया गया है ये क्रिया है, क्रिया को कर्म कहते हैं, तो इसलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द में कौन सा शब्द आता है? तत्सम शब्द में इनमें से आता है माता। ठीक है, ये शुद्ध संस्कृत तत्सम है। महादेवी वर्मा किस धारा की कावित्री थी? महादेवी वर्मा थी छायावाद धारा की कावित्री। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कावित्री थी। कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? कविता की आत्मा कहा जाता है रस को। कविता जो है वो हृदय है रस का। जो घटता है वही सत्य है, यह विचार किस दार्शनिक का है? यह है चार्वाक का। ठीक है, चार्वाक दर्शन भौतिकवादी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुई? गोदान हुई थी 1936 में। ठीक है, 1936 में गोदान प्रेमचंद्र की अंतिम और महाकृति है। प्लाश किस प्रकार का शब्द है? प्लाश शब्द है तत्सम। ठीक, प्लाश शब्द है तत्सम। ये जो है पशाल संस्कृत से आया है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है राम सीता वियोग। ठीक है, राम सीता वियोग, ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कृति से है? यह है लोकतंत्र के स्वर। ठीक है, ऑप्शन सी लोकतंत्र के स्वर। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, ये याद रखिएगा। पढ़ना किस संधि का उदाहरण है? यह स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, किस संधि का? स्वर संधि का। पढ़ना प्लस पढ़ना स्वर संधि का उदाहरण है। उपमा किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का है ये, उपमा अर्थ अलंकार है। हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का पहला महाकाव्य यही माना जाता है। 80 घाट किस साहित्यकार की कृति है? 80 घाट किस साहित्यकार की कृति है? ये कृति है काशीनाथ सिंह की। ठीक है, काशीनाथ सिंह की। कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। कबीर का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? कबीर का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। तुम बिन लागो ना मोरा जिया, ये कौन सा रस है? ये रस है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस है ये। तुम बिन लागो श्रृंगार रस है। करुणा की देवी किस कावित्री को कहा गया? करुणा की देवी किस कावित्री को कहा गया है? ये कहा गया है महादेवी वर्मा को। ठीक है, ऑप्शन है महादेवी वर्मा को। इन्हें करुणा की देवी कहा जाता है। ना ही निंदा ना चा स्तुति किसका आदर्श है? ये आदर्श है कबीर का। ठीक है, कबीर, ऑप्शन सी कबीर का। निंदा स्तुति से परे रहना कबीर का आदर्श है। मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी महिला लेखिका कौन थी? तो ये थी महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। हिंदी की पहली साहित्य अकादमी विजेता भी यही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे बीच जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। शून्य की खोज किसने की थी? ठीक है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, ऑप्शन है आर्यभट्ट ने।
शून्य की खोज का श्रेय उन्हें जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी भारी प्रकृति धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगी हमारी यूरेनियम। यूरेनियम ये सबसे भारी प्राकृतिक धातु है। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन है बल का मात्रक। न्यूटन बल का मात्रक है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ये पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। ये 1975 में प्रक्षेपित हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये सिद्धांत काम करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ठीक है, यही सिद्धांत फाइबर का आधार है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। ठीक है, गैंडे के लिए। और जो कांजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। कांजीरंगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। ठीक है, बेंगलोर को। ये भारत का सिलिकॉन वैली है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी बहती है अफ्रीका में। ठीक, नील नदी अफ्रीका में बहती है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। ICICI किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है बैंक से। ठीक, राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ब्लैक बॉक्स विमान में किस रंग का होता है? तो ये होता है नारंगी रंग का। ठीक है, नारंगी रंग का। ब्लैक बॉक्स वास्तव में नारंगी रंग का होता है, लेकिन उसको कहा ब्लैक बॉक्स जाता है। अमेजन नदी किस देश में बहती है? अमेजन नदी बहती है ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इन सभी में। ठीक है, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम 2024 क्या था? ये था भूमि बहाली। ठीक, भूमि बहाली। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? ये थी अन्ना मल्होत्रा। ठीक है, अन्ना मल्होत्रा। अब हमारे 20 इतिहास के क्वेश्चन आ गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपद कला में अवंती की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है उज्जैन। ठीक, उज्जैन। आर्यभट्ट मौर्य के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे चाणक्य। ठीक, आर्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया था? ये बनवाया था कुमारगुप्त ने। ठीक, कुमारगुप्त ने। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बहती है? ये सिंधु नदी के किनारे बहती। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि हुई थी 1765 में। ठीक है, 1765 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस सन में शहीद हुई थी? ये शहीद हुई थी 1858 में। ठीक है, 1858 में, ऑप्शन सी। अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया था? करता था 1582 को। ठीक है, 1582 को। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कब हुआ था? तो भारत में हुआ था, कहाँ हुआ था? भारत में चंपारण में हुआ था। ठीक, अंग्रेजों का भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। लाल बाल पाल त्रयी में बाल कौन है? तो इसमें बाल है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, ठीक है। कुरुक्षेत्र युद्ध कितने दिन चला? कुरुक्षेत्र युद्ध चला 18 दिन। अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? ये लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में, ठीक। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 में। हाँ, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों को आगे जाके बहुत आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।